दोस्तों, बेटी से बड़ा कोई दहेज नहीं है और संत रामपाल जी महाराज यही कहते हैं कि हमें न दहेज लेना है न दहेज देना है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आपे आवे रतन बराबर मांगे आवे लोहा। जो भी हम दान दहेज मांगते हैं विवाह में वो सब खराब चीज़ें हैं, वो सब गलत हैं। अपने आप एक कलेजे के टुकड़े को जब एक पिता समर्पित करता है, देता है, तो उससे बड़ा क्या कन्यादान होगा। दोस्तों, इसी संबंध में हम जानना चाहते हैं समाज से आए उन लोगों के विचार जो परिजन हैं, या तो लड़का पक्ष हैं या लड़की पक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहल की है, जो दहेज को खत्म करने वाली पहल की है, दहेज मुक्त भारत बनाने वाली जो पहल की है, इस बारे में सर आपकी क्या राय है। हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो वर्तमान समय में लड़कियों को प्रताड़ना और पिता के ऊपर एक बड़ा बोझ रहता है शादी को लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी ने साधारण तरीके से विवाह को प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटीज़ दी है। तो व्हाट इज़ योर स्टेटमेंट अबाउट दिस? महाराज जी ने एक ये बहुत अच्छा किया है कि सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। ठीक है, पक्ष से आया हूँ। लड़की पक्ष से आए हैं आप? हाँ जी। कैसा लगा सर ये बात जान के? सर पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की कोई प्रशासन नहीं है, पर हर बंदा सब प्रशासन का पूरा रोल निभा रहा है। अच्छा जी, तो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, इसके लोग आपकी क्या राय है सर? बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल महंगाई में इतना हो गया कि बच्चे को लालन पालन करना बहुत मुश्किल हो गया। महाराज जी ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि सब बच्चों की मुक्त शादी हो, कि ये हमें भी अच्छा लगा बहुत। सर आपने भंडारा किया है यहाँ पर? हाँ जी, बहुत बढ़िया। भंडारे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब तरह का भंडारा किया है और सब व्यवस्था है यहाँ पे। क्या कोई आपसे पैसे वैसे लिए गए, किसी मिठाई के पैसे लिए गए? कोई नहीं, कुछ भी कुछ नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। लड़की पक्ष है लड़का पक्ष है? नहीं, लड़के पक्ष से आए। आपका आपके कौन लगते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो आपके कौन लगते हैं? वो मेरे भांजे लगते हैं। भांजे लगते हैं। आपके भांजे ने एक कदम उठाया है दहेज मुक्त विवाह का, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत सी सराहनीय मतलब कदम है इनका। बहुत सराहनीय कदम है। संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक शिष्य इसी प्रकार विवाह करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत करना भी चाहिए ऐसा भी। दहेज मुक्त विवाह होंगे तो समाज में जो गंदगी फैली है, बच्चियों को मारते हैं, वो करते हैं, वो सारा सब खत्म हो जाएगा। आपने नाम दीक्षा ले रखा है? नहीं, मैं अभी पहली बार ही आया हूँ, आज ही घूमने के लिए आए हैं। भोजन भंडारा किया आपने? नहीं, अभी नहीं किया, अभी आए थे थोड़ी देर, और रमैनी के बाद में करेंगे। आपको क्या पता लग रहा है भंडारे के कुछ पैसे वैसे लिए जा रहे हैं या फिर फ्री है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, पैसा का कोई यहाँ वो नहीं है मामला। बहुत बढ़िया व्यवस्था है इसकी यहाँ। तो दर्शकों, आपने देखा समाज से आए कुछ लोगों के विचार, और बने रहिए आप हमारे साथ। जिन लोगों की रेमेडी होगी उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने इस प्रकार का कदम क्यों उठाया। वेल, ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है, दे आर टेलिंग ट्रुथ, जो भी ये लोग देख रहे हैं। का सर क्या नाम है आपका? सुरजीत राठौर। आप लड़की पक्ष हैं लड़का पक्ष हैं? लड़की पक्ष। आपकी बहन की शादी है? हमारे जीजा की बहन की शादी है। हमारी दोबारा बताइए सर। हमारे जीजा की बहन की शादी है, मतलब जीजा की बहन की शादी है। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर, माहौल कैसा लग रहा है, भक्तों का स्वभाव कैसा लग रहा है? हमको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का माहौल भी अच्छा लग रहा है यहाँ का। कुछ भोजन भंडारा किया आपने? हाँ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। कोई पैसे वैसे लिए गए आपसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कहाँ से हैं कुलदीप जी? राया मथुरा। हाँ, राया गया से हैं आप। लड़की पक्ष है लड़का पक्ष है? लड़का पक्ष से। हाँ, लड़का पक्ष। लड़के पक्ष हैं। सर आपको कैसा लगा, आपके जो लड़का है वो आपको कौन लगते हैं? भाई है, छोटा भाई। उन्होंने नाम दीक्षा ले रखा है। सर कैसा लग रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो, उन्होंने दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया है उसमें सहयोग कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? बढ़िया लग रहा, सब अच्छा लग रहा है ये सोचकर। लोगों का व्यवहार कैसा है यहाँ पर? लोग का व्यवहार बढ़िया है साहब। कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए गए आपसे? कोई पैसे वैसे। दोस्तों, वैवाहिक कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है दहेज मुक्त विवाह। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में चलाया जा रहा है। और आप देखिए कितने साधारण तरीके से यहाँ पर जो कपल्स हैं वो बैठे हुए हैं और ये वैवाहिक कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि किस प्रकार ये जो जोड़े हैं वो बैठे हुए हैं और कितने सिंपली यहाँ पर ये लोग वैवाहिक कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा प्रोग्राम बहुत शानदार नज़र आ रहा है।
बहुत ही सिंपल तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो बैठे हुए हैं, और आप देखिए कितने साधारण तरीके से बैठकर ये जो विवाह है उसे किया जा रहा है, उसे संपन्न किया जा रहा है। और दोस्तों देखिए लगातार ये चीज़ें हैं ये यदा कदा ही हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये है हमारा सनातन धर्म, जहाँ पर कोई बीड़ी नहीं है, कोई तम्बाकू नहीं है, कोई शराब नहीं है, कोई सिगरेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सादगी और प्रेम के साथ में ये जो जोड़े हैं विवाह के बंधन में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए दोस्तों हाउ सिंपली दैट ऑल द प्रोग्राम इज़ गोइंग ऑन, और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं दे आर हेल्डिंग दिस प्रोग्राम ब्यूटीफुली। और यहाँ पर देखिए लगातार जो सेवादार हैं वो लोग यहाँ पर सेवाएं करते नज़र आ रहे हैं, तो लगातार ये चीज़ चलती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही शानदार। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो तस्वीरें देखो कैसी लग रही हैं। इट इज़ लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ अमेजिंग। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इस साइड में दिखाएं कितना शानदार यहाँ पर दृश्य है ये जो बना हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का। और यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर जो दृश्य है वो नज़र आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर के सामने। तो आज सतलोक आश्रम शामली में दहेज मुक्त विवाह कराए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये जो माताएं और बहनें खड़ी हैं, ये जो दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं उसमें किसी की माँ आई है, किसी की बहन आई है, तो आइए हम इनसे कुछ पूछताछ करेंगे, जानकारी लेंगे कि ये इस प्रकार का विवाह क्यों कर रहे हैं जगत वाले विवाह को छोड़कर। नमस्कार मैम। क्या मैम? नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रिया। आपके यहाँ पे किसका विवाह है आज? आज मेरी एल्डर सिस्टर की शादी है। तो आज आपकी सिस्टर की शादी है, तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत बताते हैं कि वो मतलब दहेज नहीं लेते, तो क्या आपकी सिस्टर से किसी प्रकार का दहेज लिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी 1 रुपए की नहीं, ना दहेज ना कैश, कुछ भी नहीं दिया है? कुछ भी नहीं लिया। नमस्कार मैम। सत साहेब। क्या नाम है आपका? लवली दासी। अच्छा, आज आपके यहाँ पे किसका विवाह है? जी मेरी बड़ी सिस्टर का विवाह है। अच्छा, तो आपकी बड़ी सिस्टर का विवाह है, तो आपकी बड़ी सिस्टर के इस विवाह में क्या इन्होंने किसी प्रकार का दहेज लिया है? नहीं, हमारे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता है, ना 1 रुपया लेते हैं ना 1 रुपया देते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक डोरी फ्री समाज बना रहे हैं। भंडारा किया आपने? जी। कैसा लगा भंडारा? बहुत अच्छा भंडारा था। पर पैसे भी लिए हैं आपसे किसी प्रकार के भंडारे के? नहीं, हमारे लिए कोई पैसे नहीं लिए गए हैं, सब कुछ सारी सेवा एकदम फ्री थी। अच्छा, आप ये बताओ इस प्रकार का विवाह अपनी बहन का आज होने वाला है, हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे देश के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे समाज में दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। यहाँ तक कि लाखों लड़कियाँ हैं जिनको लाख रुपए का दहेज दिया जाता है, लेकिन आज वो खुश भी नहीं है, उनको मार दिया जाता है, दहेज के ऊपर इतना दहेज दिया जाता है फिर वो खुश नहीं है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी हमारा दहेज मुक्त विवाह बना रहे, जिससे लड़कियाँ खुश भी हैं और एक पैसा लिया भी नहीं जाता, नहीं दिया जाता है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? देवी। आज यहाँ पे किसका विवाह है आपके घर में से? मेरी बहन की लड़की का। बहन की लड़की का। आपकी बहन की जो लड़की है उनसे दहेज की मांग की है क्या? कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा? नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। रुपए, पैसे, कैश, ज्वेलरी कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री में हो रहा है? एकदम फ्री में। और यहाँ पे जो खाना दिया जा रहा है क्या उसके पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लिया है, अच्छा खाया हमने भंडारा, कोई पैसा ऐसा नहीं। क्या दोस्तों ये हैं कुछ सूरवीर, सच्चे सूरवीर जो सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मनीषा दासी। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए किसकी प्रेरणा से आपने ये कदम उठाया है कि वर्तमान में चकाचौंध भरी दुनिया में इतने सिंपली आपने शादी करके ये कहाँ से मिली ये प्रेरणा आपको? संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान से। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सत्संग में बताते हैं कि दहेज मुक्त विवाह करना, दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। आपको लगता है कि दहेज मुक्त विवाह से समाज सुधार होगा, बेटियों के लिए राहत मिलेगी? जी बिल्कुल। आजकल आप देख रहे हो आजकल समाज में कितनी कृतियाँ फैल रही हुई हैं दहेज को लेकर, लड़कियों को मानत दिया जाता है। आजकल आप न्यूज़ में भी सुन रहे हो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि दहेज विवाह के लिए दहेज मांगते हैं और मृत्यु कर दी जाती है उनकी। थैंक यू सो मच सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? आपने बहुत ही महान कदम उठाया है, दहेज मुक्त विवाह, बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट आप पीते नहीं हो, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो, क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, बिल्कुल। जैसा कि सर आप जानते हैं कि ये दहेज रूपी कीड़ा जो आज हमारे समाज में एक ऐसी गंदगी बनकर उभरा हुआ है कि प्रत्येक घर में समस्या का कारण बना हुआ है। इसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरु की ज्ञान की मर्यादा को देखते हुए उन्होंने जैसा बताया है कि इस गंदगी को समाज से ख़त्म करो, इसीलिए हमने संत रामपाल जी के अनुयायी हैं हमने एक दहेज मुक्त विवाह किया है।
और इस कीड़े को जड़ से ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ कपल्स जुड़ चुके हैं, आइए हम इनसे कुछ पूछताछ करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र दास। अच्छा, आज आपके विवाह है? हाँ जी। आपने ये जो विवाह किया है, आपने इतने साधारण तरीके से विवाह क्यों किया है? क्योंकि आजकल जो विवाह किए जाते हैं, जो लड़का पक्ष होता है काफ़ी सारा दहेज की मांग करता है, बैंड बाजा, बारात, डीजे, पंडित, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहीं मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बड़े ही साधारण तरीके से विवाह किया गया है। यहाँ पे कोई दहेज नहीं है, कोई पंडित नहीं है। ये किस तरीके का विवाह है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं, बिना दहेज और बिना किसी कुरीति, बैंड बाजा, डीजे, सारी बुराइयां छुड़वाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तो कोई पंडित भी नहीं है, तो आपका विवाह हुआ कैसे है? संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुवाणी के द्वारा हुआ है। यहाँ पे गुरुवाणी चलती है, उससे विवाह होता हाँ है। जी। तो आपने इस बहन के माता पिता से किसी तरीके की कोई दहेज की मांग की है? बिल्कुल नहीं दी। क्यों नहीं लिया आपने दहेज? हमारे गुरुजी का नियम है सख्त कि एक भी दहेज नहीं लेना है और ना ही देना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? शिवानी दासी। अच्छा, आज जो आपका ये विवाह हो रहा है, इतने मैं देख रही हूँ बड़े साधारण तरीके से विवाह किया गया है। आपने कोई पार्लर पे कोई तैयारी नहीं, कोई साज सज्जा नहीं, बहुत ही मतलब साधारण तरीके से, कोई गहने ज्वेलरी नहीं पहन रखी, ऐसा क्यों है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा है, क्योंकि उनके ज्ञान पे चल के हम लोग ये सब कुछ नहीं करते। श्रृंगार करना सब कुछ गलत बात है। श्रृंगार वगैरह कुछ नहीं करते। तो ये अभी सर बता रहे थे कि इन्होंने किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की है, क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सच है। किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की। आपके घर वालों ने रुपए, पैसे, गाड़ी, कैश, दहेज या ज्वेलरी व्वेलरी कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य जुड़ चुके हैं, जो कि एकदम यूथ है। आइए इनके विचार जानते हैं हम डाउरी फ्री मैरिजेस को लेके। नमस्कार मैम। सच्चाई। क्या नाम है आपका? खुशी। आप ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी डाउरी फ्री मैरिजेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जी, दहेज मुक्त विवाह तो सभी के लिए अच्छा है। हम आप ही देखें कि कितनी सारी स्कीमें चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, कि जिससे कि दहेज मुक्त हो, लड़कियां बोझ ना बने अपने पेरेंट्स के ऊपर, है ना। तो ये एक अच्छा तरीका है कि लड़कियां भी अब इंडिपेंडेंट है, वो भी अच्छा सोच सकती हैं, वो भी अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं, और वो भी किसी पे बोझ नहीं है, चाहे वो घर पे काम करती है चाहे वो ना भी करती है। क्योंकि कहा जाता है कि लड़की पढ़ी लिखी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी लिखी है तो उसको दहेज देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये है कि आप कोई भी लड़की हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो ना पढ़ी लिखी हो, यहाँ पे बिना दहेज की शादी कर दी जाती है। अच्छा, आजकल हमारे समाज में एक लिविंग रिलेशनशिप जैसी चीज़ें बहुत चल रही हैं। ये आया था, पहले बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ करते थे, लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, बट आजकल लिविंग रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। क्या विचारधारा है संत रामपाल जी महाराज जी के इसके ऊपर? आपको वो क्या सिखाते हैं? जी देखें, ये तो है वेस्टर्न कल्चर जो हम सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम अपनी भारतीय संस्कृति के साथ ही अगर हम अपने ट्रेडिशनल को ही फॉलो नहीं कर रहे तो वो तो सही हो ही नहीं सकता। आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज के टाइम पे वेस्टर्न भारतीय संस्कृति को सपोर्ट करता है। रशियंस जो हैं वो हमसे इंस्पायर है, सारी लड़कियां हमसे इंस्पायर हैं। वो साड़ियाँ पहनती हैं, और हम कहीं ना कहीं इतना घुल चुके हैं उन चीज़ों में कि हम वेस्टर्न को इतना सपोर्ट करते हैं कि हम हर उनकी चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, हम उसी भी चीज़ को तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें अपने ट्रेडिशनल को जानना चाहिए, अपनी संस्कृति को जानना चाहिए कि भाई हमारी संस्कृति है क्या। अगर हम अपनी संस्कृति को ही भुला देंगे तो हम आगे वाली जनरेशन को क्या बताएंगे कि हमारी संस्कृति है क्या। नमस्कार मैम। सच्चा। क्या नाम है आपका? रूपल। आप एक बात बताओ कि लिविंग रिलेशनशिप के साथ साथ आजकल एक नई चीज़ आई है, वो है प्री वेडिंग शूट। इस पे आप संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी प्री वेडिंग शूट कराते हैं? अगर नहीं कराते तो क्यों नहीं कराते हैं? देखो, जो संत रामपाल जी महाराज है वो एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, मतलब उसके अनुसार चले। तो उसमें कहीं भी ये नहीं है कि हमारे ग्रंथ है, जो वेद है, वो हमें ये सिखाता है हमें बहुत सिंपल रहना चाहिए, हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और जो ये प्री वेडिंग शूट है, ये जो भी है आजकल के जो यूथ है, ये बाहर से जो मॉडर्न कल्चर है उसको लेके आते हैं। तो वो भी ये है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि एक तो मतलब हमारे जो इंडिया में है, मतलब एक अमीर जो लोग होते हैं ये सब उनके चोंचले हैं, तो वो तो अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं, वो बाहर जो भी देखते हैं वो सब अपना लेते हैं और अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं। फिर जो आते हैं जो गरीब बाप हैं, तो जो एक लड़की होती है फिर उसका भी यही मन करता है कि जैसे इन्होंने शादी करी है ऐसे ही हम भी शादी करें।
तो वो लड़की भी मतलब यही सोचती है कि मेरी ऐसी शादी हो, तो उनके जो बाप होता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है कि भाई मैं भी अपनी लड़की के यही सारे शौक़ पूरे करूं। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, और इसी वजह से वो बोझ भी लगती है। बोझ लगती है तो वो मतलब भ्रूण हत्या वगैरह होती है लड़कियों की, क्योंकि वो बोझ हमने इसलिए बना दिया क्योंकि हम इतने सारे मतलब जो हम बाहर देखते हैं हम सब उसको फॉलो करते हैं। आपका कहना है कि ये जो बोझ है ये हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें नहीं दिया है, ये बोझ हमने देखा देखी में बना लिया है ज़बरदस्ती। जी बिल्कुल, हमारी भारतीय संस्कृति क्यों देगी? हमारे में तो जो कन्या है उसको देवी का रूप मानते हैं। आप देखते होंगे कि मतलब वो 9 दिन के ये व्रत वगैरह रखते हैं, उसमें देवी को कन्या मानते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति तो ये कहती है कि एक जो कन्या है वो तो देवी है। तो बोझ हमने कन्या को अपने आप बना रखा है। ये हमारे जो वेद हैं ये नहीं कहते कि भाई जो हमारी संस्कृति है हमने उसको अपने आप अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि हम मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। अब जो गरीब है वो उसको उसके पास और कोई इलाज नहीं होता, फिर वो भ्रूण हत्या वगैरह इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। फिर मतलब चलते हम इतने अंधविश्वास में गिर जाते हैं कि मतलब लड़कियों को तो कुछ समझते ही नहीं है। और इसी वजह से है कि ना उन्हें पढ़ाते हैं, अगर गलती से हो भी जाए तो फिर उन्हें पढ़ाते नहीं है, ना उन्हें मतलब बराबरी का वो देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि हम एक बहुत स्वच्छ समाज का निर्माण करें जिसमें ये प्री वेडिंग वगैरह कुछ ना हो। आपने देखा होगा हमारे सत्संगों में मतलब कितने एक 16 मिनट के अंदर मतलब एक भाई और एक मतलब 2 बच्चों का मतलब वो कर देते हैं वो रामायणी। संत रामपाल जी महाराज की जो वाणी होती है वो चलती है 16 मिनट, सिर्फ उनसे विवाह हो जाता है, 1 रुपये का उनका खर्चा नहीं होता। तो संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो सुखी रहें, और जितनी भी हमारे जो आडंबर हमने अपनाए हुए हैं इन सब का विरोध करते हैं। और इसी वजह से जो संत रामपाल जी महाराज है वो काफ़ी चर्चाओं में रहता है आजकल। So friends, recently we show you how to do the marriage according to Sant Rampal Ji Maharaj and how the follower of Sant Rampal Ji Maharaj do the marriage। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, लोगों के इंटरव्यू भी दिखाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये विवाह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हम जानते हैं कि विवाह में होने वाले खर्चे की वजह से एक पिता कितना परेशान रहता है, वो अपनी बेटी की शादी करने में कितनी मुसीबतों का सामना करता है। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये पता लगे कि हम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हैं, लेकिन हमें अपने देश को सर्वोच्च रख के ध्यान में रख के ही अपने डिसीजन लेने चाहिए। और हमें दहेज मुक्त भारत बनाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है। और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उठाए हुए जो कदम हैं, उठाए हुए जो स्टेप हैं, वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं। उनके अनुसार, उनके ज्ञान को समझकर हम उनके अनुसार विवाह कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसके हिसाब से उन्होंने विवाह करवाना शुरू किया है। बने रहिए आप हमारे साथ, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज़ चैनल, सच जो आप जानना चाहते हैं।